ठीक। क्या नाम? राजकुमार। हाँ? राजकुमार। हैं? राजकुमार। राजकुमार। कौन शहर है ये? ग्वारी घाट। जबलपुर ग्वारी घाट। जबलपुर ग्वारी घाट। क्या चल रहा है? रिक्शा। रिक्शा चल रहा है। और जबलपुर में? जो भी चल रहा है हम तो रिक्शा चला रहे हैं। तुम रिक्शा चला रहे हो? वहीं ध्यान लगाओ, वहीं ध्यान। जन जन के मन मन तक, शहरों से गांवों तक, छोटे छोटे मुद्दों पर पूछे रोज सवाल। छोटे छोटे मुद्दों पर पूछे रोज सवाल। भैया जी के इस घेरे में, भैया जी के इस घेरे में जनता करे कमाल रे भैया, जनता करे धमाल रे भैया। बाजी क्या बात है। तो बाजी कहाँ पहुंच गए हम लोग? हाँ जी, नरसिंहपुर पहुंच गए। बाजी ये सफर जारी है। मध्य प्रदेश में चुनाव का छत्तीसगढ़ से होते हुए गाड़ी यहाँ तक पहुंच गई और घेरा भी लग गया। बाजी तो पूछो सवाल, क्या है ना? तो पूछो सवाल, पूछो सवाल, पूछो सवाल। क्या पूछा है? अपन इस बार चुनाव का माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? ये तो मौसम का हाल बता रहे हो जैसे, हिसाब से बताओ। हाँ, जैसे कि चुनाव का माहौल गर्मा गर्मी से चल रहा है। गर्मा गर्मी चल रहा है। और भाई क्या? हाँ हाँ, इस समय चुनाव कंपटीशन चल रहा है सर। कंपटीशन है जी सर। किसमें किसमें? इसलिए क्योंकि इस समय बहुत जोरदारी चल रही है, बहुत वजनदारी चल रही है सर जी। जोरदारी भी है, वजनदारी भी है। वजनदारी बहुत ज्यादा चल रही है। हाँ। इस समय बहुत शोर से चल रहा है। अच्छा, इसमें सर जी जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है और जो भी आएगा वो अच्छा आएगा। क्या काम करते हैं? जी मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, जी सर। मिस्त्री मतलब घर बनाते हैं? जी मकान बनाता हूँ और सीमेंट भी कर देते हैं? जी जी जी। अच्छा भाई, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या हवा है? इस बार जी बहुत अच्छा है, मतलब माहौल बहुत बढ़िया। घुमावना देखो, जलेबी हम खा के आए हैं। नहीं वो सीधा सीधा बताओ करना क्या है? अरे तो हम चले फिर अपनी दुकान दूसरी जगह लगाए जाके। बताओ सर, इस बार क्या लगता है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। 4 बार बोल कर वजनदारी और जोरदारी और जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या लगता है इस समय सर जी तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो। जो पार्टी भी आएगी वो सही आएगी। गजब है गुरु। हाय जी, हैं? चुनावी पैतरा। जी शिवराज सिंह चौहान आएंगे। लाडली बहना योजना का सबको लाभ मिला है। जो पैसा दिया है, जो लाडली बहना जो योजना चली है सर जी, जो पैसा भी दिया है उनने, जो लाडली बहना के लिए, जो बहनों के लिए जो किया है बहुत अच्छा किया है और सारी चीज अच्छी की। तुम कमाल के आदमी हो, मतलब की बात नहीं बोले, बाकी सब बोलते हो तुम। सर जी क्या नाम है साहब आपका? सुनील। तो फिर इस बार तो हाँ बीजेपी आ रही है। बीजेपी। हाँ जी, कांग्रेस। कांग्रेस। अरे हे, 3 बोलते हैं ये, 1 बोलता है वो। पाजी पता ही नहीं चल रहा क्या है मामला। गांठ खुलती नहीं है पाजी। जो गांठ लगी है, और चुनाव ऐसा ही होता है बाजी, थोड़ा धीरे से गांठ खुलती है। गांठ खुलेगी तो पता चलेगा। क्यों बाबूजी, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? थोड़ा दूर रहिए। लोग कहते हैं पास आइए, मैं कहता हूं थोड़ा दूर रहिए। जब दूर रहेंगे तभी तो दिखेगा। मीडिया से दूर इसलिए रहना पड़ेगा, मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच साबित करती है। अच्छा जी बताओ साहब, क्या गजब है जमाना आ गया है ना। मीडिया तो सच दिखाती है लेकिन आप झूठ को झूठ। सच्चाई राजनीति ये कह रही है कि हमारे युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए क्या सोच रही है सरकार। जे हमारे काम धाम करने वाले लोग, इनके लिए क्या कर रही है सरकार। हमारा नरसिंहपुर अछूता है रोजगार के मामले में। रोजगार के मामले में? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश महोबिया। गणेश महोबिया जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सर एक सोशल वर्कर हूँ, पंचायत में पंच का पद पे हूँ। अरे तो ये बहुत बड़ी चीज है ये, और इनको अपनी सही हकीकत बता रहे हैं ये अपनी बात की। तो और क्या कह रहे हैं आप? और क्या कहना चाहते हैं सर, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। नहीं होना, परिवर्तन तो होना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी पे काम सरकार को करना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ पे काम करना चाहिए सरकार को, उस चीज़ पे काम ना करके
बहुत सी चीज़ों में काम तो अच्छे कर रही है, लेकिन बेरोजगारी पे काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी पे काम नहीं हो रहा है। और जिले में कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 4 मंत्री रह चुके हैं, 3 बार कई बार, कोई विकास नहीं हुआ है आज तक, और ना भी होने वाला है। अभी भविष्य में जान के जे RTO ने हमें बेपतपुरा की रोड बनाई है, उसमें मेरा कहना है कि मेरे शहर में आज तक, सबका शहर है, कोई विकास नहीं हुआ आज तक, कोई विकास नहीं हुआ। धन्यवाद। क्या बात है, क्या काम करते भैया? मैं काम करता हूँ, अपनी गाड़ी चलती है 2 ठो, वो का काम करता 2 गाड़ी चलती है? जी। अच्छा। उसमें आज तक मेरे को लेकिन जी हाँ, आज तक मेरे शहर में 2 मंत्री हो गए, कभी कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, ये एक समस्या है, हैं? बड़े बड़े नेता मंत्री तो आते हैं, लेकिन एक तो घूमने फिरने के लिए गार्डन तक नहीं है। कभी सोचता हूँ कहीं घूम पे थोड़ी देर बैठूं, टाइम पास करूं, लेकिन कुछ भी नहीं है, गार्डन नहीं है, कुछ नहीं है। भाजी एक आदमी को खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद कुछ चाहिए तो टहल के निकलते हैं, कम से कम थोड़ा एंजॉय हो, घूमना फिरना चाहे। बाहर के आते हैं, यहाँ वहाँ फिरते हैं, लेकिन घूमने फिरने कुछ नहीं है। रेलवे लाइन पे बैठ के फोटो खींच रहे हैं, कम से कम बैठ के सुख शांति से, पार्क हो, गार्डन हो, तलैया हो, हाँ, ये नहीं है। सुख शांति तो हो, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, सुख शांति नहीं है। तो क्या काम करते हैं भैया आप? मेरा हलवाई का काम है। हाँ, ये बात है बाजी। देखिए नरसिंहपुर में पहुंचा हूँ, छोटा सा जिला है। हाँ जी, क्या काम करते हैं साहब? आलू बंडा बेचते हैं सर। आलू बंडा बेचते हैं। बाजी मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ इस वक्त, और तमाम सारे लोग मौजूद हैं, तो लेकिन इस बार क्या लगता है फिर? क्या बताएं सर, जो आएगा तो पब्लिक जिंदाबाद, ओनली पब्लिक जिंदाबाद, पब्लिक कोई मंत्री जिंदाबाद, पब्लिक जिंदाबाद। पब्लिक के लिए ताली बज रही है बाजी, गजब है भाई। तो क्या लगता है इस बार साहब? इस बार बदलाव की सरकार है। बदलाव की सरकार है। अच्छा, नमस्ते, कहाँ जा रहे थे? आपको देख के आए, आपकी टीवी में न्यूज आती है ना, आप बहुत जम के गाते हैं, इसलिए। आगे आइए, क्या नाम है साहब आपका? अनिल चावला। अनिल चावला जी, क्या काम करते हैं? किराने की दुकान है। किराने की दुकान है नरसिंहपुर में। तो क्या लगता है इस बार? बीजेपी सरकार आना चाहिए। सर, अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की मानसिकता की, अगर कांग्रेस आती है तो वही अंडा, मांस, मटन, और अगर बीजेपी आती है तो दूध, बच्चों को दूध दीजिए और वो दीजिए। अच्छा, और जहाँ तक महंगाई के सवाल की बात है, तो इन्हें दारू महंगी नहीं लगती वो बढ़िया पियेंगे, भला ही वो 1000 की वो, पर टमाटर महंगे जरूर लगेंगे। आज आप देखिए, पैसा है आदमियों के पास, ऐसा नहीं कि पैसा भी ना हो, है पैसा, फिर भी महंगाई है। पर हमें तो बीजेपी पसंद है। हमें तो बीजेपी पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? कौन मसाला खाते हो तुम? अब बंद कर देंगे, मगर बीजेपी आ जाए फिर बंद कर देंगे। पर ये है, बीजेपी आ जाए तो नरेंद्र भैया नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हाँ, रही खड़ा जी। भाई साहब, नरसिंहपुर का दुर्भाग्य है, बहुत सालों से नरसिंहपुर में बहुत बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन आज तक न कोई एम्स कॉलेज, न कोई मेडिकल कॉलेज, न कोई बहुत बड़ा खेल का मैदान, न कोई बड़ा स्वास्थ्य केंद्र अपने स्टेशन क्षेत्र में। नेता बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, मगर सार्वजनिक जो लोगों की आवश्यकता है मूलभूत, वो काम नहीं। हमारे बच्चे इंदौर, दिल्ली, विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर बड़े विद्यालय हों, लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा बचे, और यहाँ अभी ऐसी चीज़ों की विशेष आवश्यकता है। ऐसी चीजों की विशेष आवश्यकता, आपने तो बता दिया बात अपनी। जन जन के मन मन तक, शहरों से गांव तक, जन जन के मन मन तक, शहरों से गांव तक, छोटे छोटे मुद्दों पर पूछे रोज सवाल। भैया जी के इस घेरे में जनता करे कमाल रे भैया, जनता करे कमाल, जन जन के मन मन तक। क्या खास है यहाँ पे सर? कड़क बनती है चाय। हाँ जी, कड़क बनती है चाय कड़क बनती है। हाँ, तो खूबी होगी बाजी, चाय जो है कड़क बनती है। तो कड़क बोले तो मतलब? कड़क मतलब सुपर चाय, जो कढ़ाई में मतलब यहीं बनाते हैं। कड़क चाय मतलब कढ़ाई में, कढ़ाई मतलब चाय कढ़ाई में बनाई जाती है। हाँ, कढ़ाई के बाद वो जो पात्र रखा उसमें वो रख के वो देते हैं सबको। अच्छा, जरा देखते हैं बाजी चाय, चाय देखी जाए पहले। ओए बाजी, कढ़ाई में ये उबलती रहती है। इसका उबलने का तरीका तो बाजी वही है जैसे गुजरात की चाय का है, लेकिन इसको ये उबालते रहते हैं। तो आपने कढ़ाई में चाय बनाने की क्यों सोची? हाँ जी, पिताजी के ज़माने से चलती आ रही है कढ़ाई की चाय। कढ़ाई के पिताजी के ज़माने से चलती आ रही है कढ़ाई की चाय। तो ये साहब चलती आ रही है, तो साहब लोग पीते आ रहे हैं।
भाजी इसका जरूर स्वाद जरूर लेना चाहिए। लाओ भाई जरा देखें जरा तुम्हारी एक कड़क कढ़ाई वाली चाय। भाजी कढ़ाई में जो खौलती हुई चाय है, चाय कढ़ाई में तो पाजी उधर ये मुंगौड़ी पकौड़ी जलेबी देखी है, लेकिन चाय पाजी पहली बार मैंने देखी है। तो कढ़ाई पे ये जो चाय है इसका आनंद जरूर लेना चाहिए। तो क्या होगा इस बार? ये बदलाव होना चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए। विगत 18 वर्षों से कोई भी पार्टी हो, बदलाव निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है ये आम जनता के हित में नहीं है। आम जनता के हित में नहीं। कुछ युवा लोग खड़े हैं, टोपी टाइट कर रहे हैं। मैं जरूर पूछना चाहता हूँ क्यों? वजह ये कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान मजदूर जो है उसको काम नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप से बदलना चाहिए। बाबूजी क्या काम करते हैं आप? मैं किसान हूँ। क्या कहते हैं बाबूजी आप? किस बारे में? चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में सब ठीक है, सरकार बदलने चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। एक ही पार्टी को अगर आप देंगे तो वो सत्ते में मदहोश हो जाएगी, हिटलरशाही होएगी, हिटलरशाही होएगी उसमें। तो बदलना चाहिए इसलिए। बदलना चाहिए निश्चित रूप से। हाँ बेटा जी हाँ जी वो कुछ कहना चाहते हैं। कौन कछु कहना चाह रहे हैं? तो आ रहे हैं फिर, रुकिए जरा। हाँ और क्या बताओ भाई, क्या नाम है? मेरा किरीट ठाकुर नाम है। हाँ जी किरीट। इस बार बदलाव की बात समस्त जनता कर रही है। हाँ जी आप जहाँ भी जाओगे लोगों में सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है। लगातार मजदूर वर्ग परेशान है, व्यापारियों पर बेवजह के टैक्स थोपे जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ाई जा रही है, बेहताशा महंगाई, जिससे मजदूर वर्ग आम वर्ग की कमर टूटी हुई है। तो एक माहौल है, बेवजह के प्रलोभन जनता को दिए जा रहे हैं। 1 महीने पैसे डालते हैं, 2 महीने डाल दिए और फिर गुमराह कर रही सरकार। 1 महीने 2 महीने डालते हैं, उसके बाद गुमराह कर देते हैं। ये क्या बनाए हो? है ये रॉक और वो है क्रंच, WWF में जो चलते हैं वो हीरो हैं ये। अच्छा पहलवानी का शौक है तो, लेकिन अब हिम्मत से हार रहे हैं, क्या करो? हिम्मत से कैसे हार रहे हो? 100 ग्राम को और 100 ग्राम को यही तो है कि सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है, हर कोई परेशान है। तुम्हें क्या परेशानी? अब जो पैसे आने का है वो 1 महीने का बोल के 1000 रुपये आया था, दूसरे महीने 12,500। कौन सा 1000 रुपया आता है? जो महीने वाला डाला था प्रधानमंत्री लाडली बहन योजना का 1000 रुपया आया था, अभी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, उसी की आस में बैठे हो। अच्छा हाँ, अपना तो हम कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हो? सरकार कोई भी बने। कर क्या रहे हो? अभी हम गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी में चलते हैं? हाँ। चलाते हैं? हेल्पर ही करते हैं। अच्छा हेल्पर ही करते हैं। हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ भाई टमाटर महंगे हैं, महंगे नहीं। कहाँ महंगे हैं? दारू पीने के लिए पैसे हैं उसके पास। 1200-2000 रुपए की दारू पी जाएगा तब महंगे नहीं है क्या? बताइए आप। टमाटर अगर वो 100 रुपए हो जाता तो हल्ला होता है, ये टमाटर 100 रुपए हो गया। तो क्या होगा इस बार? इस बार जो विकास करेगा उसकी जीत होगी। जो विकास करेगा उसकी जीत होगी। तो अब तो तय हो गया ना मामला, क्या होना है? हाँ तय तो हो गया है। क्या? गवर्नमेंट आने वाली है। किसकी? इस बार जो क्या बोलते हैं अपने बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी जी बीजेपी की सरकार। बीजेपी भैया जी आपको प्रोग्राम चलता है टीवी पे देखते हैं। हाँ भैया जी का प्रोग्राम चलता है। बीजेपी की सरकार भैया जी इस बार है? बीजेपी की सरकार। अच्छा जी लोग कह रहे महंगाई का महंगाई विकास काको विकास जो ही तो विकास है। तो रोड नहीं है तो बिजली नहीं है, छत नहीं है तो गैस मिल गई, संडास बन गई, नल, पूरे विकास का विकास होता भैया जी। कांग्रेस के समय में ऐसी कभी विकास नहीं हुआ था। जो आ रहा आम आदमी के खाते में पैसा आ रहा है मेन। वो कह रहे 1 महीना 2 महीना आता फिर नहीं आता। नहीं जितो जो पूरा खाते में, कांग्रेस के समय में कभी गरीब आदमी के खाते में 1 रुपया नहीं, बैंक नहीं जानता था। अब जितना विकास हो रहा है सब खाते में आ रहा है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार।
बतेसा वाले बहुत पुराने, नरसिंहपुर में माने हुए। कौन? बतेसा वाले। कौन? बतेसा वाले माने हुए नरसिंहपुर में। कौन वाले? बतेसा बतेसा मिलते हैं और बूंदी मिलती है मीठी। अच्छा, हाँ, गुड़ की लेके गुड़ यहाँ और गन्ना यहाँ का सबसे खूबी है नरसिंहपुर का। तो बतेसा क्या है? बतेसा एक शक्कर का बनता है लेके हैं तो उसको शक्कर घोल के फिर एक टिक्की बनती है हैं तो वो कार्यक्रमों में, शादी विवाह में, पूजे में, मतलब वो बतेसा चलता ही हैगा। बिना उसके पूजा नहीं होगी। काहे की? बतेसा की? हाँ, बिना बतेसे। अच्छा, बिना शादी विवाह। हाँ, दिवाली में भी लगते हैं क्या चीज? बतेसे। अच्छा, पूजा में लोकल डिश है मतलब इधर गांव में लोकल की मिठाई है। नहीं, वो बिना पूजा के उसके बगैर नहीं। पूजा बतेसा की होती है कि पूजा भगवान की? नहीं, भगवान की होती है। बतेसा से होती है। बतेसा वो जब तक आप नहीं रखेंगे, जब तक पूजा नहीं मानी जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी। बतेसा के बिना चढ़ाया नहीं जाएगा तो पूजा कंप्लीट होगी नहीं। वो मीठा है, भोग लगाया जाता भगवान को। काहे का? बतेसे का बतेसा भोग लगता है उसका। बतेसा देखिए ना सर, आइए ना। पाजी, देखना ही पड़ेगा बतेसा। आइए। हाँ चाचा, कौन चीज? बतेसा देख लीजिए कैसा होता है यार। अब तुमको भी दुकान पास में। पाजी, गुप्ता जी भी आ गए हैं। अब क्या देखना क्या है? बतेसा आप देख लीजिए कैसा बनता है और बनता कैसे है, प्रैक्टिकली भी देख लीजिए। बाजू में ही कहाँ चलना है? चलना कहाँ है? जी, देखना क्या है? बतेसे देखना है आपको। जी सर। बतेसा होता क्या है? छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। हाँ जी, बतेसे की दुकान है जो शादी विवाह में काम पड़ते हैं। एक चीज और सर, इनकी एक आधुनिक दुकान है ताला चाबी की मानी हुई है और खुद का एक इतना बड़ा ताला बनाया जो घंटा घर में टंगा हुआ है लेके। ये तो खुद के औजार बनाए हुए हैं। तो पहले ताला देखें कि पहले ताला देखें। पहले ताला क्योंकि ये ताले की चाबी ताला और ताले वालों को फूल लगा के दिखाओ। ये चाबी है, ये उसकी चाबी। पाजी, एक ये ताला है, इसकी एक चाबी है। ये ताला है, ये इसकी चाबी है। ये क्या है? ताला। और ये क्या है? चाबी। तो एक ताला और एक चाबी से ये खुल जाएगा। लेकिन बाजी, एक वहाँ भी ताला है। कहाँ? और उसकी चाबी अभी मिल नहीं रही है। मिलेगी, मिल जाएगी बहुत जल्द। अच्छा, अरे हाय, मिल जाएगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी? तो क्या है चाबी उसकी? ढूंढने तो खुदा भी मिल जाता फिर। पाजी, तो अब ये ढूंढना है। बिल्कुल। ये क्या है? चाबी। और ये क्या है? ताला। तो इसकी जो चाबी है मेरे पास, लेकिन उसकी चाबी ढूंढ रहा हूँ मैं। उसकी चाबी के लिए आपको बहुत कोशिश करना पड़ेगा, जब मिल पाएगी। जब मिल पाएगी। चलो, और ढूंढने से क्या मिल जाते हैं? खुदा। हाँ? खुदा। लगाओ भाई। पर इसको खोलने के लिए थोड़ा बाजुओं में ताकत चाहिए। बाजुओं में ताकत चाहिए। बाजुओं में ताकत चाहिए। जय हो, बहुत अच्छा बनाया आपने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बढ़िया। शरीफ भाई, हाँ, ताला चाबी वाले शरीफ भाई। कौन वाले? ताला चाबी वाले हाँ, शरीफ भाई। ताला चाबी वाले। हाँ, ताला चाबी वाले। तो आप कहाँ चल रहे हैं? ये क्या है? ये बूंदी है। आओ बाजी, आओ आओ भाई, आओ आओ।
चाय पी रहे हैं? 7-8 चाय बनाओ जरा बेहतरीन। 7-8 नहीं, एक चाय। बैठिए। वो सब चाय नहीं पीते, सांस लेते हैं। क्या नाम? बहुत देखा है। शेखर नेमा। किसका? बीजेपी। किसका नाम? इसका। और अपना? राकेश नेमा। हाँ, तो ये क्या करता है? ये अभी फटाके की दुकान लगाएगा। अभी क्या की दुकान लगाएगा? अभी होटल था, फटाके की दुकान लगाएगा। हाँ? अभी फिलहाल बेरोजगार है। तो ये तो धंधा करता कहता बेरोजगार है। वो ऐसा ही करता रहता है, हर समय धंधा बदल लेता है और कहता बेरोजगार है। आप क्या करते हैं, आप बताएं। भाई मैं तो जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट है? प्राइवेट है तो प्राइवेट भी बहुत लोग हैं, सभी प्राइवेट है, सब जॉब प्राइवेट है। जॉब जॉब होती है, प्राइवेट जॉब थोड़ी सरकार को इतना आपको व्यवस्था देना चाहिए ना कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सके। गवर्नमेंट हर किसी को जॉब थोड़ी दे सकती है। तुम पटाखा भेजो। गवर्नमेंट हर किसी को जॉब थोड़ी दे सकती है। हाँ, बैठिए बाबूजी, बैठिए। जैन साहब नमस्कार। वाले मिल गए, राजू भाई मिल गए। हाँ जी। कहाँ थे? कहाँ थे? भाजी एक आधा शहर में जरूर ऐसा होता है और मिल गई हमें। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो नरसिंहपुर के हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? और ये तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया कि हम कहाँ के हैं। भैया जी का है ना सर, ये हैं? हाँ, ये हम भैया जी हैं, भैया जी। ये भैया जी हैं? मोहल्ला के पूरे मोहल्ला के। अपनी हंसी भी फेमस है आपकी हंसी। बाल देख के पहचान दिया, बाल देख के। इनका इंटरव्यू ले लो, राजू भाई का। ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। आप भी प्रतीक, हम भी प्रतीक। क्या बात है। इधर आ जाओ। हाँ, प्रतीक भाई है। प्रतीक भाई हैं? नहीं, राजीव ओसवाल। राजू ओसवाल साहब कहाँ जा रहे थे? अरे हम तो बस निकले थे आपके उसमें और आपके दर्शन में। क्या बात है, गजब है भाई, वाह गजब है भाई, वाह। जबलपुर गए थे आप? तो क्या चल रहा है? बीजेपी एक तरफा, कोई नहीं है टक्कर में, काय पड़े हो चक्कर में। जैन साहब वो सही कह रहा, कोई नहीं है टक्कर में, काय पड़े हो चक्कर में। पहले गरम गरम चाय हमारे की भाईजान, अपना तो चाय का पैसा ही नहीं लगता। हंस देते हैं, हमारा चाय का पैसा नहीं लगता नरसिंहपुर में। क्यों? हंस देते हैं, चाय फ्री। इनकी हंसी है, फेमस है। हकीकत है। किलोमीटर 2 किलोमीटर अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से। भी उड़ जाए। हाँ? इनकी हंसी सुनकर सोता हुआ आदमी भी उड़ जाए। राजू भाई, अच्छा, मरता हुआ आदमी भी उड़ जाए। हाँ? रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। अच्छा, हाँ, रोता हुआ आएगा और हंसता हुआ जाएगा भाई साहब। रोता हुआ आएगा और हंसता हुआ जाएगा। रोता हुआ आएगा और हंसता हुआ जाएगा। भाई भाई की हंसी ऐसी है कि 1-2 किलोमीटर से आदमी दौड़ता चला आएगा। क्यों भाई? यस, बिल्कुल अलग ही पता लग जाएगा, राजीव भाई खड़े हैं। बिल्कुल 1-2 किलोमीटर दौड़ते हुए चले आएंगे आदमी लोग। अच्छा, बिल्कुल। क्या बात। शायर ने कहा है। किसने कहा है? किसी शायर ने। शायर मतलब? शायर मतलब शायर कभी घर से निकले थे, मंदिर दूर था। हैं? घर से निकले, मंदिर दूर था। घर से निकले, मंदिर दूर था। घर से निकले, मंदिर दूर था। हाँ। सोचा किसी रोते हुए हंसा दें। अच्छा, हंसा दिया। वाह वाह। कमल का फूल यही रहेगा। हैं? हाँ, इसमें तो तीनों चीज लगी है, ऊपर कांग्रेस है। अलग अलग है, सबके अलग अलग घर है। हैं? इस तरफ कमल का फूल है, किस तरफ कमल का फूल है? इस तरफ राइट हैंड पे राइट हैंड में कमल का फूल है जी। और लेफ्ट हैंड पे कांग्रेस का। तो ये एक ही घर है? अलग अलग घर है, अलग अलग क्या क्या है? अलग अलग घर है। क्या क्या है? कमल का फूल ऊपर वाला भी तो सुनिए और नीचे वाला? सर, नीचे वाला? नीचे वाला भी कमल का फूल है, और उसके नीचे वाला ये कांग्रेस का है। तो राइट वाला क्या हुआ? यही है ना फूल। फूल यार भैया। और उधर वाला? भारतीय जनता पार्टी। उधर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब समझ में आ गया। 3 कांग्रेस के, 3 बीजेपी के हैं। 3 कांग्रेस के, 3 बीजेपी के झंडे लगाए हैं। हाँ।
तो जो झंडा जो लगाया वही वाला देगा वो? निर्दलीय खड़ा नहीं हुआ नहीं तो उसका भी झंडा लगा देते। इसी घर में? इसी घर में लगाते निर्दलीय का भी। देखो सर, 3 हैं बीजेपी के, आटा दाल की महंगाई, 3 बीजेपी के, 3 कांग्रेस के, तो कमल का फूल खिलेगा। आटा दाल देखो 180 रुपए किलो, आटा 180 रुपए किलो, दाल चावल कनकी 40 रुपए किलो। क्या खाएगा गरीब? ये सोच रहे ये जनता के बारे में लोग, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, अगर जनता के बारे में ये सोच रहा है क्या? इसको सोचना चाहिए। शिक्षा के ऊपर आप देख लीजिए, एक भी कॉलेज नहीं है यहाँ पे ढंग से, बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है हमारे यहाँ से। लोग नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, किस बात पे वोट आती? हमको नहीं देना है, जो हम दबाएंगे वो दबाएंगे। जनता अपने नोटा दबाएंगे, नोटा है हमारे लिए, ऑप्शन है नोटा, कोई नहीं है बीच में ऑप्शन। महंगाई इतनी बड़ा मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है महंगाई, हम लोग कैसे करें? 10,000 5,000 में गुजारा हो जाएगा क्या हमारा? इतना बड़ा महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा। क्या खाएं? प्याज 80 रुपए किलो। सही बोल रहा हूँ बच्चा। 80 रुपए किलो है प्याज। टमाटर के भाव देख लो, 40 रुपए किलो, 150 पहुंचा था। ये सब एक ही भाई के हैं? सब एक, अलग अलग हैं, विचारधारा सबकी अलग। भाजी ये घर अद्भुत है और अद्भुत है। एक तरफ कांग्रेस का झंडा है, एक मंजिल पे बीजेपी का झंडा है, दूसरी पे बीजेपी का, तीसरी पे का, झंडे लगे हैं, 3 झंडे लगे। हाँ। अच्छा है पाजी, इस बार चुनाव आप इसी से अंदाजा लगाइए। क्या लग रहा है? इधर से तो बीजेपी लग रही है, इधर से क्योंकि देखिए जो प्रत्याशी उनके नाम पर जीत भला ही नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम की जीत, मोदी जी के नाम पर। तो क्या लग रहा है इस बार? उनको तो वही लग रहा है कि बीजेपी आएगी। तो प्रत्याशी के नाम पर गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन मोदी जी के नाम पर है। मोदी जी के नाम पर गारंटी है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है मोदी जी में? यह एक चीज तो ये पूरा जमाना देख रहा है, इन्होंने जो 70 साल राज किया है और हिंदुस्तान को कर्ज में दबाते रहे, कम से कम वो चीज़ तो नहीं करी मोदी जी ने। फिर भी गरीबों की थोड़ी बहुत तो सुनवाई करी है, भले ही वो चीज़ अब समय के हिसाब से महंगाई चल रही है। 2-3 चीज़ें हैं जो इनके कंट्रोल के बाहर रह रही, जो हम लोगों को भारी पड़ती हैं। जैसे कि ये गैस सिलेंडर है, ये 500-600 रुपये तक का हम लोगों के लिए ठीक, इसके ऊपर थोड़ी दिक्कत तो हो जाती है, लेकिन अब लाते हैं, क्या करें। नाम आपका क्या हो गया? आपका नाम क्या हो गया? राजकुमार खटीक। राजकुमार खटीक। सेब का ठेला लगाते हैं? हाँ, और बिल्कुल सीजन भी। अच्छा, कभी केला, कभी सेब, कभी संतरा, कभी आम, मतलब यही धंधे। और रहते कहाँ? यहीं हैं, यहीं पर पास में। घर में कौन कौन है? मम्मी है, भाई है, भाभी है, दीदी है, छोटी सिस्टर है। इन्होंने बताया कि मोदी जी का फंडा क्या है और मोदी जी फैक्टर क्या होता है चुनाव में। क्या नाम बताया आपने? राजकुमार खटीक। राजकुमार खटीक। राजकुमार खटीक जी ने ये बताया कि मोदी फैक्टर जो चुनाव में है वो क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे इक्वेशंस जो हैं चुनाव में काम करती हैं। समझने की इच्छा रखिएगा तो आपको नरसिंहपुर के ये राम कुमार खटीक चुनाव क्या होता है, कैसे जीता जाता है, कैसे हार जाएंगे, बिल्कुल जमीन पर लग के आपको समझा देंगे। जय हो। छोटे छोटे मुद्दों पर पूछे रोज सवाल, भैया जी के इस घेरे में, भैया जी के इस घेरे में जनता करे कमाल रे भैया, जनता करे धमाल रे भैया। आई चुनावों वाली दिवाली, सौगातों की लागी झड़ी, रेवड़ी वाले सोच रहे ये जनता न कर डाले खटिया खड़ी, सोन पापड़ी ले ले
हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। हुई रोशन सभी गलियां मेरे श्री राम आए। हैप्पी दिवाली। उस देवी से क्यों मिलने जाते हैं हनुमान? उस अप्सरा से क्या है महावीर का नाता? क्यों वहां सबके दुख हरते हैं संकट मोचक? क्या रोज चमत्कार दिखाते हैं हनुमान? देखिए बजरंग बली का सबसे ताकतवर धाम। आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:55 पर। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अमेरिका ने सीरिया में दूसरी बार बम बरसाए हैं। अमेरिका का दो टूक लहजे में कहना है कि सीरिया में ईरान के लड़ाके अमेरिकी कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। सीरिया और लेबनान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थित लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिका का स्टैंड बेहद क्लियर है कि वो इजरायल युद्ध को दूसरे इलाकों में फैलने से रोकना चाहता है, लेकिन ईरान समर्थित लड़ाके भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से अब तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थक लड़ाकों ने करीब 40 बार हमले किए हैं। जवाब में अमेरिका ने 27 अक्टूबर की सुबह सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी समूहों पर आत्मरक्षात्मक सैन्य कार्रवाई की। अमेरिका ईरान को सबक सिखाने की उम्मीद में लाल सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर उतार रहा है। भूमध्य सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड उतार चुका है। अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान इजरायल की पहरेदारी कर रहे हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि ईरान किसी भी वक्त इजरायल युद्ध में कूद सकता है। ईरान यह आजमाना भी चाहता है। कम से कम उसके एक्शन यही साबित कर रहे हैं। नहीं तो क्या वजह है कि ईरान इराक और सीरिया में मिलिशिया का इस्तेमाल कर रहा है। यमन में हूथी विद्रोही और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ताकत बढ़ा रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इराक और सीरिया में ईरानी समर्थित समूह अमेरिकी सेना पर अपने हमले बढ़ा रहे हैं। ईरान की सिंगल फ्रंट तलाश। ईरान सिंगल फ्रंट की तलाश कर रहा है। यही कारण है कि एक साथ अमेरिकी इजरायली सेना को निशाना बना रहा है। ईरान की भड़काने वाली कार्रवाइयों का अंजाम इस वक्त सीरिया भुगत रहा है। सिंगल फ्रंट की थ्योरी है कि इजरायल और अमेरिका के साथ एक निश्चित सीमा पर युद्ध। ईरान शायद यह फ्रंट सीरिया और लेबनान को बनाना चाहता है क्योंकि यहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान किस लेवल पर तैयारी कर चुका है इसका उदाहरण आपको भी देखना चाहिए। सीरिया में नहीं, ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह को वो हथियार देता है कि वो इजरायल पर हमले कर सके। 2006 के युद्ध के बाद पहली बार है जब लेबनान से लॉन्च किए गए रॉकेट इजरायली क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंदर तक पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि गाजा पर आक्रमण में शामिल अमेरिका और इजरायल पर हमले जारी रहेंगे। ये इजरायल को खुली धमकी है। इजरायल को जमीन पर घेरने के लिए सीरिया से लेबनान तक ईरान समर्थित ग्रुप एक हो रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह हमास को समर्थन दे रहे हैं। उनके बचाव के लिए इजरायल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान पर इजरायल कहर बनकर टूटा है। दोनों मोर्चों पर, उत्तर में हमास के खिलाफ और दक्षिण में हिजबुल्लाह के खिलाफ, इजरायल भीषण युद्ध लड़ रहा है। भयंकर तबाही की तस्वीरें देखकर कोई भी आम आदमी कांप जाए। कोई मिनट ऐसा नहीं गुजरता जब लेबनान के आसमान पर इजरायल के रॉकेट या मिसाइल का शोर नहीं गूंजता। पहले गाजा की जलती गलियां और अब लेबनान पर प्राण लील लेने वाली मिसाइलें। इसकी डिटेल आगे। अभी सीरिया की ईरान समर्थन वाली खूनी कहानी जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह बिना निमंत्रण शामिल है। असल में मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सीरिया, इराक में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का विरोध होता रहा है। इजरायल की जंग के बाद से ही अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फिर चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर यमन के हूथी, ईरान के समर्थन की वजह से ये अमेरिका का सिरदर्द बने हुए हैं। जाहिर है
अमेरिका इन संगठनों और इनके समर्थक ईरान की अगली उम्मीदों को सदा के लिए जमींदोज कर देना चाहता है। नतीजा है कि गाजा के साथ साथ अब सीरिया का जलना भी शुरू हो गया है। गाजा में मौजूद हमास का इजराइल पर अटैक हो या फिर यमन के हुथी विद्रोहियों का इजराइल पर मिसाइल से हमला या फिर तीसरे मोर्चे यानी लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट की बारिश हो इजराइल पर, इन तीनों के पीछे ईरान खड़ा है और ईरान को पता है कि अगर इजराइल से लड़ना है तो अमेरिका से भी लड़ना होगा। इसीलिए वो बीच बीच में सीरिया और लेबनान के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर अमेरिका को उकसा रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो ईरान के होश उड़ाने वाला है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर इजरायल के किए गए हमले ने लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया से रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं। लिहाजा इजरायल ने भी सीरिया की राजधानी दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों सहित ईरान से जुड़े स्थानों और बुनियादी ढांचों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ये बात बहुत क्लियर है कि इजरायल को हमास को हराने के लिए सिर्फ हमास को नहीं बल्कि ईरान, उसके समर्थक, यमन के हूथी विद्रोही, सीरिया, लेबनान के हिजबुल्लाह को एक साथ हराना होगा। इतना बड़ा काम इजरायल अकेले के लेवल पर नहीं कर सकता, क्योंकि इन सभी के साथ रूस और चीन जैसी शक्तियां खड़ी हैं। ऐसे में अमेरिका की स्वाभाविक एंट्री होती है और इन देशों या संगठनों के खिलाफ उठाया गया कोई भी अमेरिकी कदम सीधे इजरायल को फायदा पहुंचाने वाला होता है। वैसे सीरिया और इजरायल की खूनी कहानी संक्षेप में समझ लीजिए। संघर्ष का मूल कारण है 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, जिसमें इजरायल ने सीरिया को हरा दिया और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स का उपजाऊ पठार इजरायल और सीरिया दोनों के लिए अहम है, क्योंकि ये कमांडिंग सेंट पोजीशन भी है। 1973 में सीरियाई सेना ने योम किप्पुर युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया। अगले साल 1974 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ। तब से गोलन हाइट्स का ज्यादातर हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में है। सीरिया में ईरान समर्थकों को खाद पानी रूस से मिलता है। लेबनान के हिजबुल्लाह को रूस पंसीर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। हिजबुल्लाह इस सिस्टम को हमास को दे सकता है। उस दशा में सोचिए इजरायल का क्या होगा। जाहिर है ऐसे हालात पैदा हों, इसकी कोई भी आशंका अमेरिका अपने घातक प्रहार से नष्ट कर देना चाहता है। इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। ईरान की मदद से इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की है। गाजा के बाद अब दमिश्क की बारी। बेरूत भी हो जाएगा नक्शे से साफ। तेहरान में होगा परमाणु धमाका। अमेरिका इजरायल की स्क्रिप्ट तैयार। राष्ट्रपति के ऑर्डर का इंतजार। एक, दो, तीन, चार, 6 उंगलियों पर नहीं गिने जाएंगे आप। अमेरिका ने सीरिया पर बमबारी की है।
अमेरिका के 2 फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में मौजूद ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर गोले गिराए हैं। धमाके की आवाज तेहरान में बैठे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कानों में गूंज रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सीरिया में जहां बम महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ 30 लाख लाडली बहनों को घर देने का वादा। अयोध्या में सजा राम का दिव्य दरबार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने की राम लक्ष्मण सीता की आरती। आज शाम 21 लाख दियों से जगमगाएगी राम की पैड़ी। सिकंदराबाद की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने साधा सीएम केसीआर और कांग्रेस पर निशाना। मंच पर भावुक हुए एक कार्यकर्ता का बधाया ढांढस। कहा तेलंगाना के लोग चाहते हैं बदलाव। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ 30 लाख लाडली बहनों को घर देने का वादा। 12वीं तक गरीब परिवार को मुफ्त शिक्षा का ऐलान। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। अब त्योहारों को ईरान से जुड़ा हथियार भंडारण केंद्र है। सीरिया सन्नाटे में है। ईरान को कुछ सूझ नहीं रहा है। पहले नेतन्याहू ने गाजा पर हमले रोकने की ईरान की धमकी की चिंदी उड़ाई। अब सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर बमबारी कर अमेरिका ईरान की धमकियों का कचूमर निकाल रहा है। सीरिया में हुए हमले की डिटेल जानने से पहले आपको अमेरिका ने सीरिया पर हमला क्यों किया इसकी डिटेल देखनी चाहिए, जिससे आपको सीरिया, इजरायल, लेबनान और हमास के बीच ही नहीं, ईरान का इजरायल से असली रिश्ता क्या है पता चलेगा। अमेरिका की सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के जिस भंडारण केंद्र को निशाना बनाया है उसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और इससे संबंधित समूह करते हैं। सीरिया और लेबनान में ईरान ने अपने समर्थकों के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती की है। ये गार्ड सीरिया और लेबनान में क्यों जरूरी है, ईरान के पास इसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इजरायल और अमेरिका के पास इसका माकूल जवाब है और वो है हमला। अमेरिका ने सीरिया में दूसरी बार बम बरसाए हैं। अमेरिका का दो टूक लहजे में कहना है कि सीरिया में ईरान के लड़ाके अमेरिकी कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। सीरिया और लेबनान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थित लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिका का स्टैंड बेहद क्लियर है कि वो इजरायल युद्ध को दूसरे इलाकों में फैलने से रोकना चाहता है, लेकिन ईरान समर्थित लड़ाके भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से अब तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थक लड़ाकों ने करीब 40 बार हमले किए हैं। जवाब में अमेरिका ने 27 अक्टूबर की सुबह सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी समूहों पर आत्मरक्षात्मक सैन्य कार्रवाई की। अमेरिका ईरान को सबक सिखाने की उम्मीद में लाल सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर उतार रहा है। भूमध्य सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड उतार चुका है। अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान इजरायल की पहरेदारी कर रहे हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि ईरान किसी भी वक्त इजरायल युद्ध में कूद सकता है। ईरान यह आजमाना भी चाहता है। कम से कम उसके एक्शन यही साबित कर रहे हैं, नहीं तो क्या वजह है कि ईरान इराक और सीरिया में मिलिशिया का इस्तेमाल कर रहा है। यमन में हूथी विद्रोही और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ताकत बढ़ा रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इराक और सीरिया में ईरानी समर्थित समूह अमेरिकी सेना पर अपने हमले बढ़ा रहे हैं। ईरान की सिंगल फ्रंट तलाश। ईरान सिंगल फ्रंट की तलाश कर रहा है। यही कारण है कि एक साथ अमेरिकी इजरायली सेना को निशाना बना रहा है। ईरान की भड़काने वाली कार्रवाइयों का अंजाम इस वक्त सीरिया भुगत रहा है।
सिंगल फ्रंट की थ्योरी है कि इजरायल और अमेरिका के साथ एक निश्चित सीमा पर युद्ध। ईरान शायद यह फ्रंट सीरिया और लेबनान को बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान किस लेवल पर तैयारी कर चुका है, इसका उदाहरण आपको भी देखना चाहिए। सीरिया में नहीं, ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह को वो हथियार देता है कि वो इजरायल पर हमले कर सके। 2006 के युद्ध के बाद पहली बार है जब लेबनान से लॉन्च किए गए रॉकेट इजरायली क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंदर तक पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि गाजा पर आक्रमण में शामिल अमेरिका और इजरायल पर हमले जारी रहेंगे। ये इजरायल को खुली धमकी है। इजरायल को जमीन पर घेरने के लिए सीरिया से लेबनान तक ईरान समर्थित ग्रुप एक हो रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह हमास को समर्थन दे रहे हैं। उनके बचाव के लिए इजरायल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान पर इजरायल कहर बनकर टूटा है। दोनों मोर्चों पर, उत्तर में हमास के खिलाफ और दक्षिण में हिजबुल्लाह के खिलाफ, इजरायल भीषण युद्ध लड़ रहा है। भयंकर तबाही की तस्वीरें देखकर कोई भी आम आदमी कांप जाए। कोई मिनट ऐसा नहीं गुजरता जब लेबनान के आसमान पर इजरायल के रॉकेट या मिसाइल का शोर नहीं गूंजता। पहले गाजा की जलती गलियां और अब लेबनान पर प्राण लील लेने वाली मिसाइलें। इसकी डिटेल आगे। अभी सीरिया की ईरान समर्थन वाली खूनी कहानी, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह बिना निमंत्रण शामिल हैं। असल में मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सीरिया, इराक में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का विरोध होता रहा है। इजरायल की जंग के बाद से ही अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, फिर चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर यमन के हूथी। ईरान के समर्थन की वजह से ये अमेरिका का सिरदर्द बने हुए हैं। जाहिर है अमेरिका इन संगठनों और इनके समर्थक ईरान की अगली उम्मीदों को सदा के लिए जमींदोज कर देना चाहता है। नतीजा है कि गाजा के साथ साथ अब सीरिया का जलना भी शुरू हो गया है। गाजा में मौजूद हमास का इजरायल पर अटैक हो या फिर यमन के हूथी विद्रोहियों का इजरायल पर मिसाइल से हमला या फिर तीसरे मोर्चे यानी लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट की बारिश हो इजरायल पर, इन तीनों के पीछे ईरान खड़ा है। और ईरान को पता है कि अगर इजरायल से लड़ना है तो अमेरिका से भी लड़ना होगा। इसीलिए वो बीच बीच में सीरिया और लेबनान के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर अमेरिका को उकसा रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो ईरान के होश उड़ाने वाला है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर इजरायल के किए गए हमले ने लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया से रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं। लिहाजा इजरायल ने भी सीरिया की राजधानी दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों सहित ईरान से जुड़े स्थानों और बुनियादी ढांचों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ये बात बहुत क्लियर है कि इजरायल को हमास को हराने के लिए सिर्फ हमास को नहीं, बल्कि ईरान, उसके समर्थक, यमन के हूथी विद्रोही, सीरिया, लेबनान के हिजबुल्लाह को एक साथ हराना होगा। इतना बड़ा काम इजरायल अकेले के लेवल पर नहीं कर सकता, क्योंकि इन सभी के साथ रूस और चीन जैसी शक्तियां खड़ी हैं। ऐसे में अमेरिका की स्वाभाविक एंट्री होती है और इन देशों या संगठनों के खिलाफ उठाया गया कोई भी अमेरिकी कदम सीधे इजरायल को फायदा पहुंचाने वाला होता है। वैसे सीरिया और इजरायल की खूनी कहानी संक्षेप में समझ लीजिए। संघर्ष का मूल कारण है 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, जिसमें इजरायल ने सीरिया को हरा दिया और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स का उपजाऊ पठार इजरायल और सीरिया दोनों के लिए अहम है, क्योंकि ये कमांडिंग सेंट पोजीशन भी है। 1973 में सीरियाई सेना ने योम किप्पुर युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया। अगले साल 1974 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ। तब से गोलन हाइट्स का ज्यादातर हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में है। सीरिया में ईरान समर्थकों जनता बदलाव चाहे। चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे साहब, बहुत अच्छी बदलाव चाह रही, बदलाव चाह रही। 18 साल हो गए, 18 साल हो गए, बदलाव चाह रही, बदलाव चाह रही है। बताइए बदलाव। नमस्ते। तो क्या चाह रही है जनता भाई? बदलाव चाह रही है। बदलाव।
बदलाव इसलिए चाह रही है कि मोदी जी और जनता पार्टी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मगर सबके साथ तो सब दिया, सबने साथ भी दिया, मगर सबका विकास जनता का बिल्कुल नहीं हुआ। केवल उन्हीं लोगों का विकास हुआ है, मोदी जी के पार्टी वालों का। सबका साथ तो सबने दिया, मगर सबका विकास नहीं हुआ। जी मैं किसानों की नेतागिरी करता हूं और अभी किसानों की नेतागिरी करता हूं। किसानों की नेता मतलब किसान नेता के रूप में कार्य करता हूं। किसानों की किसानों के लिए कार्य करता हूं। किसानों की नेता नहीं, किसान नेता हैं, किसानों की नेतागिरी नहीं है। तो क्या बुराई थोड़ी ना कोई किसानों की नेतागिरी, किसानों की नेतागिरी। हाँ तो बताओ भाई, किसानों की नेतागिरी। देखिए असल में क्या है कि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है और हमारे इधर पे 3 बार के विधायक श्री जालम सिंह जी पटेल ने आज तक हमारे नरसिंहपुर जिला जो गढ़ कहा जाता है गन्ने के उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर एक अनुसंधान केंद्र बनाकर उनने केवल एक प्राथमिक काम किया है। ना उससे 1 एकड़ का 2 एकड़ का बीज उपलब्ध हो पाए किसानों को, ना गुड़ मंडी के रेट सुधर पाए, ना किसानों के लिए जो गन्ना नीति होनी चाहिए मध्य प्रदेश में वो नीति लागू करा पाए हैं। तो क्या गन्ना किसान कोई लोग ने अपनी मतलब बेवकूफ़ समझ लिया है क्या? किसान की आय निर्भर करती है उसके गन्ने के उत्पादन पे, और जब उसके परिवार के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो आपको क्या लगता है वो आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में क्या सोचता होगा? ये निश्चित है कि हम इस बार बदलाव करने जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी करेंगे। नहीं, इस बार तो बदलाव पूरे विधानसभा में है, नरसिंहपुर की 4 सीटों पर। अरे बोलो बोलो, मन में उसमें क्या है बोलने में? अरे अपन टीवी पे देखते हैं भैया को, पहली बार नरसिंहपुर पर आया जो पता अपन जानते हैं। बदलाव नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? हाँ, बदलाव नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? देखिए असल में क्या है कि एक व्यक्ति वो होता है जो 10% चोरी कर रहा है और एक व्यक्ति वो होता है कि जो 90% चोरी कर रहा है। तो सबसे पहले सजा 90% चोरी करने वाले को मिलनी चाहिए, 10% वाले का नंबर बाद में आएगा। इसका जवाब ये है। देखो हम तो भाई नेता नहीं है, जनता है, जनता का ये नहीं बता पाएंगे, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा इनको कि कौन जीत रहा है। प्रहलाद जी जीतेंगे और जोर से जीतेंगे। चलिए नहीं क्या नहीं है, आंकड़े तो बता रहा है कि मध्य प्रदेश में अरे कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो बना लो ना भैया, बन रही है आपकी तो बना लो। एक ही जिता दो क्या हो रहा हो, एक ही जिता दोगे तो क्या हो रहा है? सरकार ऐसा कुछ नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार आ रही है। बढ़ता है दादा, बूंद बूंद से गाड़ा बढ़ता है। और इधर बहस तेज है, उधर चौधरी साहब का सूजा और तेज है। चौधरी साहब का सूजा और तेज है, और उन्होंने अपनी आंखें गड़ा दी हैं जूतों पे, चप्पल पर, सैंडल पे, और कह रहे हैं कि अरे बेटा तुम लोग करते रहो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। हाँ मिलो मैं आपको हमको ढूंढ रहे हैं और क्या? क्यों भाई नरसिंहपुर का डेवलपमेंट होना चाहिए ना। हाँ हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। काम करवाएंगे, आप करवाएंगे? हाँ, होना है, होना है। हाँ। और चुनाव में क्या होना है? भाई चुनाव में जो जीतेगा प्रत्याशी उससे बोलेंगे मन कि डेवलपमेंट करिए आप। क्या काम करते हैं? बिजनेसमैन। हाँ वो तो मैं समझ गया था, बिजनेसमैन है, लेकिन जीत कौन रहा है? मैं जीतने का तो अभी टसल चल रही है, कोई भी जीत सकता है। उम्मीद ज्यादा किसकी है? दोनों की बराबर बराबर है। थोड़ा सा रत्ती भर आगे कौन है? और ये हम नहीं बोल सकते हम, लेकिन है टक्कर, बहुत जम के टक्कर। कोई रत्ती भर आगे? भाई साहब नमस्ते। नरसिंहपुर से, नरसिंहपुर की तरह में आपका स्वागत है। ये नरसिंहपुर शहर नहीं, नरसिंहपुर जिले के लिए गर्व की बात है कि माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित जीत उन्हीं की होगी। लाडली बहने के आज 51,000 के ऊपर, हाँ 51,000 के ऊपर प्रहलाद जी पटेल जीतेंगे। 51,000 के ऊपर इतिहास बनेगा। तो सबको काहे बुला रहे थे?
हम ये बता रहे थे सब लोगों को, आज सब लोग आपका स्वागत करें, हमने आपको टीवी पे देखा, कितना अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छा आपका यानी कि प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। आप बिल्कुल निडर और एकदम बिल्कुल बहुत साफ बात पत्रकार लगते हो। किसी भी प्रकार की आप ना बीजेपी चाहे वो कांग्रेस हो, उसकी पोल पट्टी खोल देते हो आप, किसी भी उसमें आप नहीं हो। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, मांगे सबकी खैर, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्या नाम हो गया? रामजी नेमा। रामजी नेमा। राजेश मिस्त्री। अरे इनका नाम बताना है। रामजी नेमा। रामजी नेमा। कहाँ से आना हुआ? यहीं से। क्या नाम है? यशवंत कहार। यशवंत कहार। यशवंत कहार। यशवंत जी क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। तो खुशी में है या कुछ मामला है? खुशी में है। आज सर बीजेपी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, आप बनवाओगे? हाँ? आप बनवाओगे भैया? नहीं, बीजेपी सरकार आएगी, वो तो आएगी, आएगी वो तो आएगी। 100% लगाए ना। आज 7 तारीख 1250 पे डल भी गए हैं लाडली बहना के। मम्मा डाल दिए अभी अकाउंट में डाल दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार। किसने डाल दिया? मम्मा ने। 1250 यार वही तो मम्मा डाल रहे और कौन डाल रहे? शिवराज? मम्मा। मामा 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 शिवराज। मामा या मम्मा? मम्मा या मामा कुछ भी कह सकते हो। मम्मा या मम्मा में कोई शब्द नहीं है, मम्मा मामा एक ही है शब्द। मम्मा मामा माँ। सर एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मामा जी बहन भांजी सबका जीजा जी नहीं कहा आज तक किसी को, उनके जीजा जी का पता करना पड़ेगा मुझे। प्लस पॉइंट है थोड़ा तो पाजी शहर के आखिर के छोर तक आ गए हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अप्पा जी ये जगह है टांडिया, और इधर से गुजरते हुए मुझे लगा यहाँ पे रुकना चाहिए। शाम हो रही थी और बच्चे इंतजार कर रहे थे घर जाने के लिए, है ना? स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं सारे के सारे। और बच्चा थोड़ा सा बाजार, तो बाजार का जो ये रुक था, मैंने कहा रुका जाए और बात की जाए। पहले बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज साधना पटेल। साधना। और आपका? मोहिनी मालवी। मोहनी वाल्वी। और आपका? रेशमा अहिरवार। रेशमा अहिरवार। तो तमाम सारे बच्चों को तो पहले तो मेरी तरफ से राम राम। और अब बातचीत का सिलसिला हम आपसे शुरू करते हैं। तो कौन से क्लास में हैं आप? 11th में। और आप? 11th में। और आप? 10th में। और आप? 10th में। तो 10-11 के बच्चे। 12वीं का भी कोई है? कौन है? ये तो 12वीं के भी बच्चे हैं। और बाजी इसके साथ साथ बाजार में तमाम सारे वो लोग भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं इन लोगों से 2-4 चीजें पता करूंगा और उसके बाद आगे। हाँ, ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई कैसी चलती है? अच्छी चल रही है। 12वीं वाली बताएं। सारे विषय के टीचर मौजूद हैं? मौजूद हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि इम्तिहान की तैयारी, स्कूल में कोई दिक्कत, कोई बात, कोई जैसा लग रहा कि इतना इंतजार करना पड़ता है जाने आने के लिए, या कोई बात है कहने का? है कोई बात कहने के लिए? है कोई बात जो लगता है कि ये ठीक होनी चाहिए, ये गलत है, ये चीज? हाँ, कोई चीज ऐसी जो लगता है कि ये ठीक हो जाती तो बहुत अच्छा होता है? कौन सा?
कभी लेट आती है, कभी जल्दी आ जाती है। बस की दिक्कत है, काफी इंतजार करना पड़ता है। देखिए मैं गुजर रहा था तो मुझे लगा कि ये बच्चे बहुत देर से, या कितनी देर से खड़े थे? वो हम 4:30 बजे की 4:30, और लगभग कितना बज गया? 5। तो आधे घंटा तो हो ही गया, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो सुबह भी इंतजार करना पड़ता है? नहीं, सुबह तो जल्दी आ जाती है। सुबह जल्दी आ जाती है, लेकिन शाम वाली जो है थोड़ा देर करती है। कितनी दूर है घर आपका? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा दूर से कौन आता है? सब 5 में। कौन सा गांव है आपका? हाँ? पचलावरा। पाजी गांव के लोग भी खड़े हैं यहाँ पे और उनसे भी बात कर लेते हैं 2-4। हाँ भैया, तो यहाँ पर, हाँ जी नमस्ते, कहाँ से आ रहे हैं? सांडिया से। तो उधर से कहाँ इधर चले आए? तो आपको साइड देखते हुए हम बगल में आ गए आपके। अच्छा, तो बोलिए क्या नाम है आपका? मुकेश पेंटर। हाँ, वो तो मुझे पता है कि पेंटर हैं आप। हाँ, तो बताइए कौन समस्या है? नहीं समस्या हमें कुछ नहीं है। हाँ। अरे आप तो बढ़िया हम। अच्छा, तो चलो फिर वे ले चलते हैं आपको। कहाँ लेके चले? ज्यादा खीसे ना नहीं पड़ो, समझे? क्या कलम? हाँ भैया बताओ। प्रसन्न दिखा सांडिया। अच्छा प्रसन्न जी, बताइए क्या दिक्कतें हैं, क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, जो चीजें? इधर कोई विकास नहीं हुआ सांडिया में। रेत का उत्खनन हो रहा है, रेत बहुत बिक रही यहाँ पर, और सांडिया में कोई विकास नहीं हुआ।